हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंश क्लासेस। यहाँ पे आपके लिए कॉमर्स की ट्यूशन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। हमने लास्ट पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था और हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने क्या पढ़ा था। और मैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ जा कर के पहले उससे पढ़ लीजिए, फिर इस न्यूमेरिकल वाली वीडियो को पढ़िए। उस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ी थी। ओके, तो मैंने यहाँ 3 केसेस आप लोगों को बताए थे कि जब हमारा जो पार्टनरशिप का डीड होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज अगर नहीं होगा तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज अगर पार्टनरशिप डीड में होगा लेकिन साइलेंट है वो ट्रीटमेंट को लेकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कि एज अ हमें चार्ज से लेना है या एज अ एप्रोप्रिएशन लेना है। ओके, तो इसमें भी मैंने आपको 3 केसेस बताए थे कि अगर लॉस होगा तो कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देते हैं अगर लॉस होता है तो। प्रॉफिट है बट प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से अगर ज़्यादा है या फिर इंटरेस्ट के इक्वल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को। और अगर प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट से कम है तो हम प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। एंड थर्ड मैंने बताया था कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज लेंगे तो हम चाहे प्रॉफिट हो वेदर इट देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर्स। ओके, तो हम आज इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हम एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन में हमें कैसे इसे करना होता है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या है, फॉर्मूला है। इसी में हम अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर हम शो करते हैं। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें ये हिस्सा डेबिट साइड होता है एंड ये क्रेडिट होता है। तो हम इसे डेबिट साइड में यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल करके यहाँ पर हम अपने अमाउंट को शो करते हैं। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with a capital of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively। इसमें दिया हुआ है कि X and Y 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। ओके, show the distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2010 and prepare accounts in each of the following alternative cases। नीचे हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं और हमें रिवेलेंट अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो हम अपने केस पर डायरेक्टली पढ़ते हैं। केस 1 दिया हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। इन्होंने केस 1 में हमें बताया है कि हमारा जो पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मींस कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, इसके बारे में साइलेंट है, मतलब वो क्लॉज हमारी पार्टनरशिप डीड में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट को लेकर के, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट है 20,000, इसे नॉर्मली हम अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम अपना फर्स्ट केस देख लेते हैं। हम यहाँ पर इस तरीके से अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। ओके,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। यहाँ पर आप ईयर अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 2010 गिवन है, तो हम यहाँ पे 2010 लिखेंगे। ओके, फिर पर्टिकुलर अमाउंट ये कॉलम बनते हैं, और हम अपना जो हमारे क्वेश्चन में 20,000 ये प्रॉफिट गिवन है, इस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट है ये 20,000 हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो कर दिया, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, और हम इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:3 था, राइट, 2:3 था। तो हम उसको 20,000 को 2:3, ये जो हमारा प्रॉफिट है 20,000, इसको 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा 20,000 प्रॉफिट था, हमने उसको 2/5, ठीक है। इसी तरह हमने ये x का निकाला है, और इसी तरीके से हम y का भी निकालेंगे। तो y के में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20,000 × 3 / 5 आ जाएगा, और हमारा दोनों का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके अपने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर 8,000 ये जो हमारा आया, ये कहाँ से आया है, ये जो 20,000 हमारा प्रॉफिट था, क्योंकि यहाँ पर हमने और कुछ तो दिखाया नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने इसको बैलेंसिंग की, यहाँ पे 20,000 आया, और इस 20,000 को हमने 2/5 के रेशियो में दिखा दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8,000 आएगा, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000, एंड नीचे हमने लिखा वाईज कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि हमारा वाई का जो शेयर है वो 3,000 है, 3 है, सॉरी, तो 3/5। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12,000 आ जाएगा, और हमने यहाँ पर 12,000 यहाँ पर शो किया है डेबिट साइड में। ओके, तो अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है उसको लेकर के, तो फिर हम अपना सॉल्यूशन में PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसमें जो प्रॉफिट गिवन होगा उसे सिंपली अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और नीचे आप वर्किंग नोट में लिख सकते हो कि बिकॉज the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital, so therefore we should not give interest on capital to the partners. ओके, ये आप इस तरीके से क्वेश्चन में वर्किंग नोट में अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हो। लिख सकते क्या हो, आपको लिखना चाहिए। ओके, अब हम अपना सेकंड केस देख लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक, ये हमारा सेकंड केस है। If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum and losses for the year is 15,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको एट द रेट 6% पर एनम देना है। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड इस केस में क्या कह रही है कि इस केस में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है क्लॉज कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनर्स को हमको देना है, और हमें इस साल लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस फॉर द ईयर 15,000 का हमें लॉस हुआ है। तो मैंने आपको सेकंड केस पढ़ाया था ना, जिसमें क्या था कि पार्टनरशिप डीड अलाउड करती है, उसमें क्लॉज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बट उसमें ये नहीं पता है हमको कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज लेना है कि एज अ एप्रोप्रिएशन लेना है। इस सेकंड केस में जो फर्स्ट पॉइंट था कि अगर हमें हमारी पार्टनरशिप फर्म को किसी भी ईयर में या सेम ईयर में, जिस ईयर में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उस ईयर में लॉस होगा, तो उस समय हमें क्या करना है,
जब हमें लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अब हमें क्या है कि लॉस हो रहा था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे नहीं पार्टनर्स को, तो जो लॉस हो रहा था वो हम अपना पीएल अकाउंट मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें हम लॉस जो होगा वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस हम अपने डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पर्टिकुलर अमाउंट हमने अपना पूरा फॉर्मेट बना लिया है। उसके बाद डेबिट साइड में टू लॉस फॉर द ईयर दिखा देंगे। 15,000 हमें लॉस हो रहा था, हमने दिखा दिया है। क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट, दोनों के कैपिटल अकाउंट में हम लॉसेस को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:3 था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो हम इस 15,000 को क्या करेंगे, 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ओके। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,000। तो हमने एक्स कैपिटल अकाउंट के सामने 6,000 दिखाया है, और इसी तरीके से हमारे y का शेयर कितना था, 3। तो हम 2 की जगह पे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3/5, 3/5। तो हमारा आएगा इसको सॉल्व करने पे 9,000, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है वाइस कैपिटल अकाउंट 9,000। तो इस तरीके से हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया। अब नीचे हम एक नोट भी लिख सकते हैं कि हमने क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, क्योंकि द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्यों नहीं बनाया है, बिकॉज देयर इज नो सरप्लस दैट कैन बी एप्रोप्रिएटेड। यहाँ पर कोई भी ऐसा सरप्लस नहीं है, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, तो कोई भी प्रॉफिट नहीं है जिसे हम पार्टनर्स में क्या करें, अप्रोप्रिएट कर सकें, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ड्यू टू लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, और लॉस है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है। तो इसीलिए जब लॉस होगा तो हम पीएल अकाउंट बना करके लॉस जो होगा वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ओके, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हमारा केस 3 पढ़ते हैं। If partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum and the trading profit for the year is ₹21,000। केस 3 में बोला है कि पार्टनरशिप डीड में बोल रही है कि इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है और हमारा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो 21,000 है। तो अब हमें क्या करना है, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक। तो हम अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 यहाँ पे लिखना है। फिर पर्टिकुलर अमाउंट पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद में क्रेडिट साइड में, ये हमारा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अपना प्रॉफिट जो 21,000 है वो हम यहाँ पे शोन कर देंगे। देन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट डिवाइड बाय 100। अमाउंट ऑफ कैपिटल और रेट दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में हमारी कैपिटल क्या दे रखी है, एक्स एंड वाई की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख, हाँ, और हमारे केस में 6% पर एनम रेट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल में कैपिटल लिखेंगे इनटू रेट डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ओके। तो हम क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। हमारा ये फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100।
तो हम एक्स की पहले कैलकुलेट करते हैं। एक्स की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2 लाख इंटू 6 डिवाइड बाय 100। ओके, रेट हमें 6% क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारे घर आएगा 12,000। एंड हम इस तरह वाई की भी कैलकुलेट करेंगे। इसकी कैपिटल है 1 लाख इंटू रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड डिवाइड बाय 100, तो हमारा इस वाई का आ जाएगा 6,000। तो 12,000 और 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन में डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई 12,000 और 6,000 दिखा देंगे इनर कॉलम में, और आउटर में 18,000 शो कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 21,000 इधर का टोटल है, 21,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3,000, और हम 3,000 यहाँ पर शो कर देंगे। और जो ये 3,000 है वो हमारा प्रॉफिट आया है, और इस प्रॉफिट को हम अपने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनका रेशियो वही 2:3 था। तो जिस तरीके से हमने पिछले केसेस में प्रॉफिट जो और लॉसेस को ट्रांसफर किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, वैसे ही हम इसे भी करेंगे। 3,000 को भी 3,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। ओके, तो हम इसे कट करेंगे, 5 on the 5 और 5 6 30, तो 600 इंटू 2 1200 आएगा। तो 1200 देखिए हमने यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1200 इनर कॉलम में दिखाया है ये। और फिर हम इसी तरह वाई का भी कैलकुलेट करेंगे। वाई का हमारा रेशियो जो था वो 3 था, तो हम 3,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 on the 5 and 5 6 30, तो 600 आएगा एंड 3 6 1800। तो यहाँ पर हमें 1800, देखिए यहाँ पर हमने वाइस कैपिटल अकाउंट में 1800 दिखाया है। 1200 और 1800 प्लस करके यहाँ पर देखिए 3,000 आ गया, एंड देन फिर हमने इधर का टोटल किया तो 21,000 आ गया। तो इसी तरीके से हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। पहला केस था जिसमें हमको लॉस हो रहा था, तो हमने अपना पीएल अप्रोप्रिएशन बना करके, एक सेकेंड, पहला केस था जिसमें हमको पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है। तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके प्रॉफिट को पार्टनर्स के ओल्ड उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन सेकेंड केस में क्या था, पार्टनरशिप डीड 6% इंटरेस्ट ऑन रेट का क्लॉज पार्टनरशिप डीड में था कि हमें देनी है, और 15,000 के हमें लॉसेस हो रहे थे। तो लॉसेस हो रहे थे तो इसलिए जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तो इस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और नीचे एक नोट लिखा वर्किंग नोट में कि क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है, ड्यू टू लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन। एंड फिर हमने पीएल अकाउंट बना के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके यहाँ पर 15,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और देन नीचे लिख दिया क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है तो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, और लॉस है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने नहीं दिया है पार्टनर्स को। और जो हमारा थर्ड केस था उसमें 21,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा था, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो हमने अपना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया, अपना प्रॉफिट दिखाया 21,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया दोनों पार्टनर्स में इनके कैपिटल पे, और बैलेंसिंग की 21,000 लिखा, फिर उसको 18,000 से माइनस किया तो 3,000 आया, और फिर यहाँ पर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 2:3 था उसमें हमने 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1,200 और 1,800 आया, जो हमने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट 3,000 दिखा दिया। तो इस तरीके से हमने ये तीनों केसेस सॉल्व कर लिए। अब मैंने आपको एक केस और बताया था
जिसमें था कि प्रॉफिट जो होगा वो हमारे इंटरेस्ट से कम होगा, तब हमें क्या करना है, तो तब हमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था। ठीक है, और एक और था कि जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी पार्टनरशिप डीड बता रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसका ट्रीटमेंट है वो एज अ चार्ज हमें लेना है। तो जब हम एज अ चार्ज लेते हैं तो चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है पार्टनर्स को, ये हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो हम एक इस तरह का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है A and B contributed ₹40,000 and ₹20,000 respectively by a way of capital on which they agree to pay interest at the rate of 6% per annum। दो पार्टनर्स हैं A और B, A की कैपिटल है 40,000 एंड B की कैपिटल है 20,000। इनके प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 2:3 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, एंड द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, इन्होंने बिफोर इंटरेस्ट का जो प्रॉफिट दे रखा है 3,000 दे रखा है। शो द रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड नीचे दो केस पॉइंट्स दिए हुए हैं, केसेस दिए हुए हैं। केस 1 में लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट को लेकर के पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना होता है, बट हम एज अ एप्रोप्रिएशन लेंगे या एज अ चार्ज लेंगे हमें ये पार्टनरशिप डीड नहीं बताती है। तो इस केस में हमको क्या करना है, आइए देखते हैं। तो पहले अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, ओके। और हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले पर्टिकुलर अमाउंट अपना पूरा फॉर्मेट मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ये हमारा क्रेडिट साइड है, इसमें लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट और 3,000 अपना प्रॉफिट दिखा देंगे। अब हमने प्रॉफिट तो दिखा दिया, अब हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट डिवाइड बाय 100, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आती है। तो इसी तरह हम ए और बी दोनों की कैपिटल लिख लेंगे। ए की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 40,000 एंड बी की कैपिटल गिवन थी 20,000। रेट हमें 6% गिवन था तो हमने 6% लिख लिया है, 6 डिवाइड बाय 100, 6 डिवाइड बाय 100। तो हमने सॉल्व किया तो हमारा ए का जो कैपिटल है वो 2400 आया और जो बी का कैपिटल है और जो हमारा बी का कैपिटल है वो 1200 आया। तो 2400 और 1200 को दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा 3600 आ गया आंसर, ओके। लेकिन हमारा प्रॉफिट तो 3000 ही है, हमने अभी अपने क्वेश्चन में देखा ना कि हमारा जो प्रॉफिट हमें गिवन है वो 3000 ही गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट होगा और जो हमारा प्रॉफिट होगा उसके रेशियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं। तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए का और बी का दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इनटू इंटरेस्ट रिवेलेंट, मतलब कि जिसका भी होगा, जो भी पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसका ही अमाउंट लिखेंगे और नीचे टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे। तो 3000 हमारा प्रॉफिट था, इनटू ए का इंटरेस्ट कितना निकला था 2400, तो हमने यहाँ पे 2400 लग दिया, और टोटल कितना था इंटरेस्ट का 3600, तो हमने यहाँ पे 3600 दिखा दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2000। तो अब हमें ए को जो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 2000 देना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम बी का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इनटू बीज इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट। तो बी का बी इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 3000 है, इनटू बी का इंटरेस्ट कितना आया था 1200, तो हमने यहाँ पे 1200 लिखा, डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट 3600, तो हमने यहाँ 3600 लिखा, सॉल्व किया, इसका आंसर आया 1000। तो 2000 और 1000 इसको हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी 2000
एंड 1000 दिखा दिया इनर कॉलम में, एंड आउटर में टोटल 3000 दिखा दिया, और दोनों साइड का हमने टोटल कर लिया, 3000 आ गया। तो केस 1 में इस तरीके से सॉल्व करेंगे जब हमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। नेक्स्ट केस में लिखा हुआ है इफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है। तब हम क्या करेंगे, जब हमें एज अ चार्ज ट्रीट करने के लिए बोलता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें देना ही होता है, चाहे वेदर हमें प्रॉफिट हो चाहे वेदर लॉस हो, ठीक है। तो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे। जब मैंने आपको ये आप पहली वीडियो में जाकर के देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जब हम प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट जो है वो एज अ चार्ज लेते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट ये लिख लेंगे, अपना प्रॉफिट दिखा देंगे बिफोर इंटरेस्ट 3000 क्रेडिट साइड में, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हमारा कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, हमने कैलकुलेट किया था ना, 3600 आया था, 2400 ए का एंड 1200 बी का। तो हम इसे यहाँ पर दिखा देंगे 2400 एंड 1200 ए और बी का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, और फिर इसका टोटल करके 3600 आउटर पे दिखा देंगे, ठीक है। अब हम दोनों साइड इस साइड का टोटल करेंगे तो 3600 आ रहा है, और 3600 में से सब 3000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 600। तो जो 600 है वो हमारा क्या है, लॉस है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का हमें लॉस ट्रांसफर करना है। तो ए और बी को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस 600 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 600 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:3 था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम 600 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो हम ए का निकाल लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। तो 2 को 120 इंटू 2 करेंगे तो 240 आएगा। तो देखिए हमने ए का 240 यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसी तरीके से हम बी का भी लॉस कैलकुलेट करेंगे। बी का जो शेयर है वो 3 है, तो 600 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 5 एंड 5 120 आ जाएगा। 600 से डिवाइड करेंगे जब और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो हमने यहाँ पे सी का भी लॉस 360 दिखा दिया है। अब 240 और 360 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 600 आ जाएगा, और फिर इधर का दोनों का टोटल कर देंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट को लेकर के, या फिर एज अ चार्ज को के लिए बोलती है। गाइस इसमें आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 2400 और 1200 था, ठीक है। टोटल कितना था, 3600। ओके, प्रॉफिट हमारा कितना था, 3000 था। तो इस 3000 को 3600 में से हमने माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, 600 लॉस आ गया। ये लॉस हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वही हमने यहाँ अपने क्वेश्चन में किया है। तो जो लॉस ट्रांसफ़र करते हैं 600, वो किस रेशियो में करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है 2:3 उस रेशियो में करेंगे। तो यहाँ हमने 240 एंड 360 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड फिर मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू गाइस।